1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलेट किया और ईस्ट पाकिस्तान को भी आज़ाद करवाया, जो आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अभी पाकिस्तान में दोबारा से सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, बड़े स्केल पे अटैक्स, अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट और पीओके के अंदर काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट। क्या ये इंडिया के लिए सुनहरा मौका हो सकता है पीओके वापस लेने का, जब पूरी दुनिया यूक्रेन और ईरान वॉर के अंदर डिस्ट्रैक्टेड है? चाइना ताइवान कब्जाने की तैयारी कर रहा है, क्या इंडिया अपना पीओके वापस ले सकता है? चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो के एंड तक आपको इस बारे में सारी जानकारी लग जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री की अगर टेरिटरी कब्जानी हो तो एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, तब हमला करो जब दुश्मन कमजोर हो और दुनिया डिस्ट्रैक्टेड हो। इसी चीज का यूज करके इंडिया और चाइना वॉर के अंदर चाइना ने 1962 कर इंडिया की जमीन कब्जाई थी। पूरा वर्ल्ड कोल्ड वॉर के टाइम पे बिजी था और चाइना ने इंडिया पे तब अटैक किया जब इंडिया कमजोर था। सेम सिनेरियो अभी पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तान 3.5 फ्रंट पे उलझा हुआ है। उसको सिर्फ इंडिया को ही टैकल नहीं करना, बल्कि और भी चीजों को टैकल करना है। इस बारे में डिटेल में समझते हैं एक एक करके। ये है पाकिस्तान और इसमें ये एरिया कहलाता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 45% एरिया कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यहाँ की आबादी काफी कम है, सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी है बलूचिस्तान की। लेकिन बलूचिस्तान की जमीन के अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल है, जिसके साथ साथ नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, कोल और भी कई सारी मिनरल्स इस जमीन के अंदर काफी भारी मात्रा में मौजूद है। अगर पाकिस्तान इन सभी मिनरल्स और नेचुरल गैस को निकाल के बेचे तो इतना पैसा आएगा कि पाकिस्तान अपना पूरा कर्जा भी चुका सकता है और एक डेवलप्ड नेशन भी बन सकता है। तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान ये सब क्यों नहीं कर पा रहा है? जवाब है The Baloch Liberation Army. Baloch Liberation Army, a group called the BLA or the Baloch Liberation Army. पीएलए पिछले कई सालों से अपने आज़ादी के लिए प्रयास कर रहा है। मीर यार बलोच बलूचिस्तान के एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर है। इनकी रिसेंट पोस्ट में मेंशन किया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से कंट्रोल खोता जा रहा है। नियरली 85% बलूचिस्तान अभी बीएलए के कंट्रोल में है और इसे पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल नहीं करती। आपने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के बारे में तो सुना ही होगा। ये न्यूज इंडिया के अंदर भी काफी पॉपुलर हुई, वर्ल्ड मीडिया में भी इसको काफी ज्यादा अटेंशन मिली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इसके अंदर कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बंदी बनाया गया था और रैंसम की डिमांड की गई और ये बीएलए के लिए काफी सक्सेसफुल भी था। 2026 की स्टार्टिंग में बीएलए ने अपना सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया था। इसके अंदर अटैक इतना बड़ा था कि बीएलए ने एक शहर तक को कब्जा लिया था और ये बीएलए के अटैक्स अभी रुक नहीं रहे, बल्कि और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पिछले साल के और रिसेंट ईयर के बीएलए के अटैक देखो तो बीएलए के अटैक सिर्फ बढ़ते ही गए हैं और कैजुअलिटीज़ का नंबर जो पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटीज़ है वो बढ़ती ही गई है। बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान आर्मी के लिए एक हेडेक बन चुका है। पाकिस्तान आर्मी का बहुत सारा पैसा और सोल्जर्स इस रीजन के अंदर लगे हुए हैं और ये और भी फ्यूचर में बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पीओके भी कहा जाता है, इसके अंदर भी कई सारे बड़े प्रोटेस्ट देखे गए। रिसेंट के टाइम के अंदर कई सारे लीडर्स पीओके के रीजन से उठे हैं और इनका कहना है कि जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी सरकार के पास टैक्स पेयर का पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा पंजाब प्रोविंस के डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है और पीओके के लोगों को और वहाँ की डेवलपमेंट को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। पीओके के अंदर ना स्कूल है, स्कूल तो छोड़िए, खाने तक की दिक्कत हो चुकी है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। पीओके के अंदर कई सारे लीडर्स सड़कों पे आए और उन्होंने स्पीच दी और ये स्पीच इंटरनेट पे भी अपलोड हुई। स्पीच के अंदर जब देखा जाए तो इसके अंदर इंडिया के कश्मीर का भी मेंशन है और ये मेंशन काफ़ी पॉजिटिव तरीके से है। उनका स्पीच के अंदर कहना था कि इंडिया ने देखो अपने कश्मीर को किस तरीके से डेवलप किया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की है। ये बात मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि हमने जो अपने कश्मीर के साथ पिछले 2-3 सालों से किया है, स्पेशली आफ्टर आर्टिकल 370 हटने के बाद से, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान आर्मी इस प्रोटेस्ट को ऑलरेडी कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पे मौजूद थी, लेकिन ये प्रोटेस्ट जब हाथ से बाहर निकलता गया तो पीओके रीजन के अंदर पूरा इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा हैवी क्रैकडाउन किया गया वहाँ के लोकल लीडर्स और सिविलियंस पे। आर्मी ने वहाँ पर ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया। इंडिया ने इस चीज़ को यूएन में भी उठाया। पाकिस्तान आर्मी के इस ब्रूटल क्रैकडाउन की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश तो मिला ही,
बल्कि पीओके इंस्टेबल हुआ वो अलग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी एक ऊपर मोहर चल रही है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक रीजन पक्तिया में एयर स्ट्राइक्स की थी, और ये एयर स्ट्राइक्स किसी आर्मी बेस या फिर आर्मी कैंप पे नहीं हुई थी। ये एयर स्ट्राइक की गई थी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से बॉम्बिंग के अंदर कई सारे मासूम बच्चे और औरतें मारे गए। इसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया और कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को हॉस्टेज भी बनाया और कई सारों को मार भी दिया। इसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने इसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान की और भी बॉम्बिंग की और इस बार निशाने पे आया काबुल। यहाँ पर वॉर अभी भी चालू है और आए दिन बॉर्डर पे अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के क्लैशेस होते रहते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक का ऑफिशियल रीज़न ये दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, ये पाकिस्तान के अंदर कई सारे टेररिस्ट अटैक करते हैं और अफगानिस्तान में जाके छुप जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर अटैक करने का ये असली रीज़न नहीं है। आप सभी लोग ये फोटो देखिए। इस फोटो के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आर्मी जनरल आसिम मुनीर या फिर जिनको आप अभी फील्ड मार्शल भी कह सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप। शहबाज शरीफ ट्रंप को कन्विंस करने गए थे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर बहुत सारा मिनरल और रेयर अर्थ मेटल है जो सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है, और पूरी दुनिया के अंदर अभी सेमीकंडक्टर्स बनाने की और रेयर अर्थ मेटल की डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसके बाद पाकिस्तान और यूएसए के बीच में एक डील भी हो गई। यूएसए जिसके तहत पाकिस्तान को फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा और मशीनरी भी प्रोवाइड करेगा, जिससे पाकिस्तान इन रेयर अर्थ मेटल को निकाल सके और यूएसए पाकिस्तान दोनों का फायदा हो। लेकिन जैसा कि हम जानते ही है, हमने पहले बात की है कि बलूचिस्तान का रीजन पूरा पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल नहीं करती है, और जिस रीजन के अंदर खुदाई करनी है या फिर माइनिंग करनी है वो रीजन अभी फिलहाल पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं आता है, वहां पर बीएलए का कंट्रोल है। ट्रंप की एक और बड़ी इच्छा है बागरम एयरबेस। ट्रंप चाहते हैं कि वो एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में वापस आ जाए। So we're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. और इस काम में मदद कर रहा है पाकिस्तान, अनऑफिशियली ऑफ कोर्स। अमेरिका इसके बदले में पाकिस्तान की कई तरीके से हेल्प कर रहा है, फंडिंग प्रोवाइड करके, आईएमएफ से लोन अप्रूव करवा के, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना डेट ऑफिशियली दे पाए। और आपने देखा ही होगा कि जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ट्रंप ने इंडिया की साइड लेना छोड़ के पाकिस्तान की साइड ली थी। तब उस टाइम पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका ऑफिशियली कारण ये था। इसके चलते पाकिस्तान आर्मी एक और फ्रंट पे एंगेज हो गई। पाकिस्तान की आर्मी ऑलरेडी 3 जगहों पे इंगेज है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस सब के बीच एक बहुत बड़ा इवेंट होना अभी बाकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ये लिखा है कि सऊदी पे अटैक पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा और पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर अपनी आर्मी सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन में डिप्लॉय करनी पड़ सकती है। और ईरान वॉर के अंदर सऊदी पे काफी सारे मिसाइल्स गिरे भी है। कॉन्फ्लिक्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। ईरान ने अभी सऊदी को धमकी दी है कि अगर यूएसए ने ईरान के ऊपर या फिर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो ईरान इस बार सऊदी अरेबिया की एयरपोर्ट्स और रेजिडेंशियल एरिया को टारगेट करेगा। और अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो ये अटैक होगा। यूएस ईरान पे सोल्जर्स उतारने की तैयारी में है। यूएसए के रिटायर्ड जनरल से जब पूछा गया कि वॉर कितनी और लंबी चल सकती है तो उन्होंने बताया कि यूएसए पहले भी इस तरीके की वॉर में काफी लंबे टाइम तक उलझ चुका है और ऐसा हो भी सकता है कि यूएसए इस वॉर में 20 साल तक और उलझा रहे। और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल का 3rd वेव अटैक अभी भी बाकी है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कई सारा लोन भी दे रखा है। तो सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तानी सोल्जर सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय होंगे कि नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कब होंगे। और ये काम जब भी हो इंडिया को इसका फायदा जरूर होगा। इन सभी टेंस सिचुएशन के अंदर आर्मी का मोरल हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान के केस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको फिक्स करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने अपने सोल्जर्स की इनकम भी बढ़ा दी है ताकि सोल्जर्स आर्मी छोड़ के ना चले जाए। तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर अभी किस टाइप का केओस चल रहा होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को एक मिलिट्री ऑपरेशन करके पीओके का एरिया कब्जा लेना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।